नमस्कार। ओम शांति। कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों मैं आपका स्वागत करती हूँ और हर बार आप मेरे मेहमान का स्वागत करते हैं। हम बात करेंगे चिराग किताब में से एक ऐसा जिसके बारे में हम अक्सर अपने प्रियतम के साथ जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे चांद, जो कविता में उसका क्या क्या व्याख्या की गई है ये हम जानेंगे यशपाल शर्मा जी से, जो पधारे हैं पठानकोट हिमाचल प्रदेश से हमारे इस कार्यक्रम में। आइए स्वागत करते हैं। पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। चांद के लिए कुछ चंद लाइनें मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। ए चांद तेरी चांदनी की कसम, तुझ में तो फिर भी दाग है, मेरा चांद बेदाग है। मैं अपना चांद अपने भगवान को समझती हूँ। इसी के साथ एक और, छीन लूँ तुझे दुनिया से ये मेरे बस की बात नहीं, मगर छीन लूँ तुझे दुनिया से ये मेरे बस की बात नहीं, मगर तुझे इस दिल से कोई निकाल दे ये भी किसी के बस की बात नहीं। आइए बात करते हैं सीधा यशपाल शर्मा जी से। यशपाल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। जी, शुक्रिया। मैंने भी अभी शुरुआत एक दो लाइन से की, हाँ। तो ज़्यादा तो मुझे शेरो शायरी आती नहीं है, हम्म, फिर भी चांद मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। चांद को मैं अपने भगवान के साथ जोड़ती हूँ। ये नहीं कहूँगी कि भगवान को अपने चांद के साथ जोड़ती हूँ, नहीं, ठीक चांद है। को मैं भगवान के साथ जोड़ती हूँ। तो ये दो लाइनें जो मैंने कही, क्या आपको पसंद आई? देखिए, जो जिसे पसंद करता है जी। वो उसे उसकी उपमा देता है, जी। उससे तुलना करता है। जी। सो दोनों शेर जो आपने पढ़े जी। ये वाकई अपने आप में कमाल है। मैं इसकी दाद देता हूँ। धन्यवाद। आपकी आज चिराग किताब में से एक कविता है चांद। मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की और साथ ही साथ ये समझ भी रही थी कि चांद एक ऐसा है जो, मतलब शब्द उसके बारे में कहें तो कम है। आपने पीछे दीपक के बारे में बात की, दिए के बारे में बात की, शिक्षक के बारे में बात की, सूर्य के बारे में बात की। चांद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चांद रात की शोभा है, हम्म। धरती की शोभा है। हम्म। चांद की चांदनी में जब प्रेमी चलते हैं, प्रेमालाप करते हैं, तो उनका एक अपना एक अनुभव है, एक अपना आनंद है, जी। अपना सुख है, अपनी कल्पना है। और चांद की जो तुलना है वो हम ज़्यादा नारियों के मुख से करते हैं हम्म। कि नारी की जो उपमा है उसके चेहरे से, वो हम कहते हैं कि वो उसका चांद सा मुखड़ा, ऐसे के गीत बने हैं, मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं। जी। जी। और यो किसी नारी का पति है, वो चाहता है कि मेरी जो पत्नी बने, जब मेरी जो पत्नी है वो पूर्णिमा के चांद सी हो, हम्म। सुमुखी है, कमल नयनी है। और चांद की जो उपमा है, जो हम अनेक रूपों में हम सुंदरता से करते हैं। निशा को, रात को से हम उसका प्रीतम कहते हैं कि जी। ये रात्रि का ये प्रीतम है, हम्म। और तारे जो है उसकी बारात है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने एक पुरुष को महिला के लिए बोला कि चांद, लेकिन मैंने तो यहाँ पे उल्टा कर दिया। देखिए कि लोगों को आपने देखा कि उन्हें अपना चांद के साथ अपना अपना उपनाम रखा होता है, हाँ। जो भी लिख करके पीछे चांद लिखते हैं। जी। तो नारी के लिए उसका पुरुष ही चांद है, और पुरुष के लिए नारी ही चांद नारी है। चांदनी है। ये बहुत दोनों अच्छा। तरफ चल जाता है। अच्छा अच्छा। आइए आज चांद के बारे में हम आपसे बात करते जी हैं। हाँ। ओ दीप, ओ दीप मैं तेरी उपमा दूं अब किस किस के साथ। एक दीप अब और है जलता रात्रि को आकाश। रे शशि निशा तू प्रियतम, तू है उसका पहला प्यार। मिलने निकली निपट अकेली,
करके तारों से श्रृंगार। मतलब एक औरत तारों का श्रृंगार भी कर सकती है। हाँ, जी। स्त्री कैसी हो, उसका क्या कर्म हो, हमारे शास्त्रों में कहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, जो कहा है मैं उससे उसकी बात करता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि नारी पुरुष की अर्धांगिनी है, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है। वो मधुरभाषिणी होनी चाहिए, कटुभाषिणी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। एक पुरुष काम से आता है, सुबह से जाकर के शाम को थका हारा आता है, अगर पत्नी एक पानी का गिलास करके मुस्कुराहट के साथ जब उसके सामने खड़ी होती है तो उसकी थकावट सारी दूर हो जाती है। जी। साथ उसने कहा है कि नारी सबके बाद परिवार को, बच्चों को, उसके सास ससुर, उनके सोने के बाद फिर वो सोए और उनके जागने से पहले वो जागे। जो नारी ऐसा नहीं करती वो सही मायने में अपने घर को संभाल नहीं पाती है। और नारी को चौके चूल्हे के कई काम देखने हैं। सुबह क्या करने हैं, बच्चों ने स्कूल जाना है, पति ने जॉब पे जाना है या किसान में जाना है, रात्रि को सारा ही काम करके, सब्जी बनानी है सब्जी काट करके रख लेगी, आटा है उसको देख करके भी सुबह के लिए है या नहीं है, वो रात्रि को उसका पूरा इंतजाम करेगी। और सुबह उठ करके अगर वो सबसे बाद में उठती है तो सारा ताना बाना बिगड़ जाएगा। बच्चे स्कूल की रोटी मांगेंगे, पति ने बाहर जाना है काम के लिए जाने का, वो कहेगा मुझे 4 रोटियां तूने बना करके नहीं दी हैं। वो गृहिणी जो है ये गृहस्थी का एक धुरा है जिसके चारों तरफ जो चलता है। तो नारी की जो मैंने कल्पना की वो दीप के साथ की है कि इसमें आपके सबसे पहले शब्द यही था, ओ दीप। हाँ, ओ दीप मैं तेरी उपमा। हाँ, मतलब हाँ, एक नारी अपने प्रियतम को बोलती है या क्या? ये आप ऐसा देखिए कि नारी किसके लिए सजती है, पुरुष के लिए सजती पुरुष के लिए। और वही नारी कामयाब है जो पुरुष को लुभा सकती है, जो पुरुष को अच्छी लगती है। जो परिधान या जो प्रसाधन या जो रंग जो उसने कपड़े पहनने हैं, उसके अपना केश विन्यास कैसा है, कैसा उसने हेयर स्टाइल बनाना है, काजल लगाना है, सुर्खी कैसी चाहिए, अरूज कैसी चाहिए, जो उसके पति को पसंद है, जब वो करती है तो घर में एक रौनक लौटती है। दोनों में आपस में एक प्यार बना रहता है। एक जो प्यार का बंधन है, वो डोरी जो है वो बंधी रहती है। पुरुष सदैव रूप का लोभी है, जैसे भंवरे को कह सकते हैं कि भंवरा फूलों का लोभी है, उसके रस का लोभी है। वैसे जो पुरुष जाति है ये नारी के रूप का लोभी है जी। तो रूप उसका होगा जितनी वो अपने आप को बना श्रृंगार कर सकती है, अपने गृहस्थी के जो आर्थिक हालात के मुताबिक है। पुरुष भी जानता है कि इसे मैं क्या पहना सकता हूँ, और कोई ऐसा पुरुष नहीं है ये नहीं चाहता कि मेरी जो बीबी है वो अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा पहने। ऐसा कोई पुरुष नहीं है। वो भी उसे कमल के फूल की तरह सुबह जैसे कमल का फूल खिलता है तो वो उसे ऐसे ही देखना चाहता है। क्या बात है। आगे है, मिलने निकली निपट अकेली करके तारों से श्रृंगार, कोमल कोमल पाँव से बढ़ती जब है तेरी ओर, रुकती न वो पल दो पल चाहे जगत मचावे शोर, नदियों के कलकल के नुपुर पित गाती तेरे मिलन गान, ब्रिज में युगल बना था तुझसे सुंदर राधा और श्याम। मतलब आपने यहाँ पे प्रेम की भाषा भी डाल दी। साथ में इसमें राधा और श्याम को भी डाल दिया। ब्रिज मतलब बगीचा या नहीं, ब्रज जहाँ पे इनका जन्म हुआ, राधा कृष्ण जहाँ मिले, अच्छा, ये ब्रज धाम की बात कर रहा हूँ, ब्रिज धाम की ब्रज बात। भूमि अच्छा की अच्छा। बात कर रहा हूँ मैं। जी 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 जी। कि आज अगर हम किसी की स्त्री पुरुष की शोभा की बात करते हैं तो वो राधा कृष्ण की कहते हैं कि यह राधा कृष्ण से जोड़ी है जी। क्या बात है यार, क्या सुंदर जोड़ी है। कहते हैं कि जोड़ियां जगतोड़ियां नर बथेरे, ये पंजाबी एक इसका कहावत है। मतलब इसका मतलब ये है कि जोड़ी कोई कोई
कोई कोई जोड़ी है स्त्री पुरुष की जो है वो उनकी ऊंचाई की, उनकी सुंदरता की, रूप रंग की, या उनके गुणों की, जी बहुत कम ऐसा देखा गया है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पुरुष काला होता है और स्त्री जो है वो गोरी चिटी होती है, जब पुरुष बहुत लंबा है और नारी जो है उसको बिल्कुल कमर तक आती है, कहते हैं यार ये जोड़ी नहीं बनी है, ये जोड़ी नहीं है। जी जी जी। हाँ? और एक बात आप इसमें देखिए कि मैंने जो पहले कहा कि जो पत्नी है, जो गृहिणी है, वो मृदु भाषिणी होनी चाहिए, मीठा बोलने वाली होनी चाहिए, मीठा बोलने चाहे वाली कोई होनी भी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, हाँ, मतलब मीठा बोले। मीठा बोले हो। कड़वे बोल जो हैं ये बने हुए काम को वो बिगाड़ देते हैं। अब कोयल को देखिए, रंग उसका विषय काला है, किंतु जब वो कितना बोलती है तो तो कितना। हर कोई उसकी तरफ उसका ध्यान देता है, उसको सुनना पसंद करता है। और कौआ, रंग उसका भी काला है, जब बोलता रहो तो लोग उसको पत्थर मार के उड़ाते हैं, ये कान खा रहा है। जी। हाँ? अब मतलब पहले के जमाने में ऐसा भी होता था कि घर के ऊपर अगर छत पे कौवा बोलता है हाँ, तो उसको पत्थर मार के आपको निकाल पत्थर मार क्योंकि निकालो, ये कान खा रहा है। जी, लेकिन उसमें एक बात ये भी छिपी हुई थी, जब कौवा बोलता तो कहते आज कोई मेहमान भी आने मेहमान वाला, आने वाला है। मतलब मेहमान हाँ। को बुरा समझते हैं इसीलिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी। असल में कौवे की जो बोली है वो बड़ी कर्कश है, जो कानों को कष्ट देती है, चुभती है। चुभती है। और कोयल कितनी भी दूर से बोले, उसकी लुभाती है। उसकी मधुर जो आवाज़ कानों में मिलती है तो आते वक्त यार क्या लुभाती है। बात है। भगवान ने बेशक उसका, जैसे हम कह सकते हैं लता मंगेशकर जी हैं, जी। तो यद्यपि वो सुंदरता में इतनी नहीं है या उनका रंग बहुत ज़्यादा फेर हम नहीं कह सकते, किंतु फिर भी उनका जो कंठ है वो कोकिला जैसा है। बिल्कुल। जब वो गाती है तो हर को कहता है यार लता का गीत ये बंद नहीं होना हाँ, चाहिए। सदाबहार सदाबहार गाने है, हैं उनके। जी सदाबहार जी गाने हैं। जी 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 जी। और पता नहीं कितने हजार उन्होंने गाने गाए हैं, और डोगरी तक में गीत गाए हैं उन्होंने, हर भाषा में उन्होंने लगभग गीत गाए हैं। तो हर कोई अब 90 साल की उम्र में वो अभी गा रही है और अपने आप वो हिट एंड फिट है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आगे है, मन भावन नीली साड़ी का सजे खूब उसे परिधान, प्रियसी रूप में खो जाता, न रहता तुझको जग का ध्यान, तुझे छिपा तुझे छिपा नीलांबर में, रूप सुधा का करती पान, दुनिया हमको कहेगी क्या। यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क दिया कि मैं आपसे एक इसी में ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो दो प्रियतम होते हैं, पहले के ज़माने की मैं अगर बात कहूँ और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क नज़र आता है, दिन रात का अंतर हो चुका है। हाँ। कि पहले जो हमारे भी घर परिवार वाले थे, अदर कास्ट में शादी नहीं करना चाहते थे, हाँ। और अभी का है नहीं, ठीक है जो भी है जैसा भी है बस खुश रहने हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। तो इसमें बोला गया कि दुनिया हमको क्या कहेगी। ये पहले भी शब्द यूज होता था, दुनिया हमको क्या कहेगी, आज भी ये शब्द यूज होता है कि दुनिया हमको क्या कहेगी। फर्क कहाँ नजर आ रहा है यहाँ पर? फर्क ये नजर आया, पहले अपनी कास्टों में करते थे जी कि अपनी जाति में उनके गोत्र देखे जाते थे जी कि नाना का, दाद का, नान का, ये सब देखा जाता था। जी 3 जातियां छोड़ते थे वो, एक नानकों की का अपनी, एक नान के दाद की, एक और जाति होती थी हमारे गोत्र में कि जो गोत्र नहीं मिलने चाहिए हमारे, ऐसा था। वो अनपढ़ जमाना था, अशिक्षित जमाना था। लेकिन वो एक संस्कार के हिसाब से भी तो देखा जाता है। आप तो उसको अनपढ़ बोल रहे हो, लेकिन एक आपके ही बुजुर्ग उसको बोल देंगे कि ये तो एक संस्कार है, फिर आप क्या करेंगे? संस्कार देखिए कि कई बार ऐसा हमने देखा कि पुरुष उस ज़माने में पढ़ते थे थोड़े या बहुत, और नारियाँ कम से कम अशिक्षित होती थी। शहरों की मैं बात नहीं करता, मैं बड़े घरानों की बात नहीं करता, मैं साधारण लोगों की बात करती कि उनकी जितनी भी बहू बेटियाँ थी वो सारी अनपढ़ हुआ करती थी। और उस समय जो बिचौले हुआ करते थे वो स्वार्थी हुआ करते थे। उनको भेजा जाता था, जाओ लड़के के लिए कोई वर देखो, लड़की वाले कहते लड़की के लिए कोई वर देखो। तो जो वो कराता था
जैसी कैसी भी थी कर वो देते थे। कर देते थे। और जिस समय उनकी प्रथम मिलन रात होती उस समय पता चलता था दोनों को कि पुरुष क्या है और स्त्री, जो स्त्री देखती है पुरुष क्या है, पुरुष देखता है स्त्री क्या है, कि उनका जोड़ है या नहीं है, उनके विचारों का मिलन है या नहीं, उनके जो शरीर का आउटलुक है वो उनके एक दूसरे के मुताबिक है या नहीं है, उनकी दोनों आंखें किसी की पूरी है या नहीं है, वो चश्म बोलते नहीं है या बिल्कुल तो नहीं है। लेकिन आजकल तो बिल्कुल अलग हो गया है। आजकल आजकल तो देखा जाए तो मतलब ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कहीं भी हम्म, एक मिलनसार हो जाता है। हम्म, नहीं, मेरे साथ उसकी बनती है, वो हम्म, मेरे साथ हमेशा रहेगी हाँ या मेरे साथ हमेशा रहेगा, हाँ हाँ उसी हाँ में ही वो एक दूसरे का सुख देखते हैं। हाँ 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 लेकिन परिवार वाले वो सुख नहीं महसूस करते हैं, अपोजिट हो जाते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो वहाँ पर एक सबसे बात ये होती है कि जहाँ पर अगर मिलनसार नहीं हो रहा है, परिवार सहयोग नहीं दे रहा है, तो उन दोनों में से किसी एक की हत्या हो जाती है या एक आत्महत्या कर देते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये करना चाह रही हूँ आपसे। जमाना बहुत बदल गया है। जी। लड़के लड़कियां कॉलेज में पढ़ते हैं, जी। यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जी। वो अपना अच्छा और बुरा सब जानते हैं, हम्म। उनको हक है कि अपने जीवन साथी को चुनने का, हम्म। और जो उनकी अपनी पसंद है वो दोनों आपस में बैठते हैं, हम्म। बातचीत करते हैं, हम्म। एक दूसरे को ये पता है कि इसमें क्या मेरिट है क्या डीमेरिट्स है, वो सब एक से साझा करते हैं। लड़की लड़के को समझती है, हम्म। लड़का लड़की को समझता है। हम्म। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुरी बात है। जी। वो जमाना चला गया जब लड़की इतना घूंघट निकाल करके आया करती थी। हाँ। आज ऐसी बात नहीं है। बीच में क्या है जो कोई नहीं जानता था, कि उसके हम्म। दांत भी हैं या नहीं, जो आंखें एक आंख है या नहीं है, या कैसी है कैसी नहीं है। जो चीज़ बिना देखी किसी के गले में मड़ी जाती है तो मैं समझता को वो सुखदायक नहीं हो सकता। दाम्पत्य जीवन जो है वो अंधेरे का है। इस समय लड़के लड़कियां अच्छे शिक्षित हैं, एक दूसरे को समझते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा दोनों अगर उनको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिला अधिकार है है। तो अपना अधिकार क्यों छोड़े। ऐसे अच्छी निभ जाती है, बहुत अच्छे संबंध जो हैं वो चल रहे हैं, ऐसा होना भी चाहिए। बिल्कुल और ये बिल्कुल। एक विशेष विवाह जिसे हम बोलते हैं, ये विशेष वाहन है, विशेष जिम्मेदारी है विवाह। ये दो शब्दों से बना है। वी मैंने होता है विशेष, वाह मैंने होता है वाहन करना, विशेष जिम्मेदारियों को वाहन करना। कि बीवी का आगे बच्चे आएंगे, अपने बुजुर्ग हैं, उधर भी उसके जो उसके ससुराल बनेंगे उनके प्रति भी उसको कोई जिम्मेदारी बनती है। इधर भी माँ बाप है, वो भी माँ बाप है। हीरे के साथ हीरा बिठाया जाता है। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि जो आज आज की जो सिस्टम है ये मुझे ज़्यादा पसंद है। सीता ने भी तो अपना वर्ण खुद किया था, द्रौपदी ने तो खुद देख करके किया था। लेकिन वो पुराना जमाना था। यद्यपि ये ठीक है, एक जगह आपने जो बात कही कि इस समय जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो मान्यताओं को तोड़ना नहीं चाहते, तो वहाँ पे वो अपनी एक प्रेस्टीज इशू बनाते हैं कि ये जो हो रहा है, ये दूसरी जाति में जा रही है लड़की हमारी, तो कई जगह हत्याएं भी हो रही हैं, ये बुरी बात है। हाँ, हाँ मैंने ऐसा इसलिए पूछा कि अक्सर हमको ये हाँ देखने में आता है, हाँ सुनने में आता है कि ऐसा हमारे परिवार वाले हमारा सहयोग नहीं दे पाए, हाँ तो हमने ऐसा कर लिया। हाँ मैं तो नहीं समझती, क्योंकि जहाँ तक जो हमारी पालन पोषण या जो हमारा हमारे परिवार हमारे इसमें मैं आपका अलग भी ले रही हूँ बात कि परिवार वाले तो हमारा एक अच्छा भी चाहेंगे ना, हाँ परिवार वाले क्योंकि हाँ किसी बात के लिए वो हमको रोक भी रहे हैं, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, हाँ आपको हमारे खिलाफ जाके ऐसा नहीं करना है, दुख भोगेंगे, हाँ। तो वो तो अच्छा भी कर रहे हैं ना। देखिए, मैं किसी की बात में अपनी बात करता हूँ, जी। मैं अपनी उदाहरण देता हूँ जी। कि मैंने अपनी बीवी को सन 72 में देखा। वो एक टीचर की लड़की थी, कश्मीरी परिवार था, सभ्य था, और मेरी बीवी शिक्षित थी। तो जब बात चली तो मैंने हाँ की कि ठीक है, मुझे ये लड़की पसंद है। तो मेरे पिताजी नहीं मानते थे। पिता कहते थे वो कश्मीरी लोग हैं, उनकी भाषा ये है,
उनके रीति रिवाज वो हैं, वो कैसे चलेगा। तो मैंने उनको ये समझाया कि वो एक टीचर की लड़की है, मैं एक टीचर हूँ। वो समझती है कि एक टीचर की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या हो इसकी सकती वेतन है। क्या है। वो हम्म। सभी माँ बाप की लड़की है, उसका बाप पढ़ा लिखा है, लड़की पढ़ी लिखी है। हम्म। तो भाषा वो इधर की बोलती है, हम जैसे ही बोलते हैं, आपको दिक्कत क्या है। रहेगी उनके जो रीति रिवाज हैं, हमने उनके रीति रिवाज थोड़े करने हैं, हमने तो अपने रीति रिवाज करने हैं। ये बात जब मेरे पिताजी के समझ में आई, कहता ठीक है, मैं सहमति देता हूँ। हमारी शादी बड़ी अच्छी कामयाब रही और बच्चों को बनाने में, आगे बढ़ाने में, और उन्होंने काफी सहयोग जो दिया। हमारा उस समय संयुक्त परिवार था, उसमें जो हो सकता था उसमें पूरा सहयोग किया सहयोग किया। है। मतलब कास्ट कोई भी हो, हाँ जाति कोई भी हो, हाँ परिवार कैसा भी हो, हाँ, आपस में हमारे तालमेल होने चाहिए। देखो, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे हाँ को समझने की वो शक्ति होनी चाहिए। हाँ, कहने का तात्पर्य आपका तात्पर्य मेरे ये यही है। है कि एक औरत एक इंसान, एक पुरुष को समझे हाँ, और एक पुरुष एक औरत को समझने की वो चेष्टा करे, तब ये जीवन हमारा सफल हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हाँ चांद के हाँ साथ हाँ आपने एक हाँ जोड़े को साथ में लेके चलने की कोशिश की हाँ है। हाँ, आइए आगे है। न लज्जा भाव का रहता ध्यान, दिन भर के बिछुड़े तुम दोनों, आलिंगन बद्ध जब हो जाते, धरतीवासी शर्म भाव से मुंह ढाप तब सो जाते। ये आलिंगन बद्ध तब जब हो जाते, धरतीवासी शर्म भाव हो जाते। ये मैंने सोचा कि जब स्त्री पुरुष रात्रि को अपना मदर मिलन मनाते हैं, तो उनकी एक चादर होती है, एक बिस्तर होता है, तो वो अपने प्रेमालाप में होते हैं। सुबह पुरुष काम को जाता है, दिन भर जो स्त्री है वो अपने काम को देखती है, बच्चों को देखती है। रात्रि को उसे अपने पुरुष से प्रेमालाप करने का मौका मिलता है। जब मिलता है तो वो अपना प्रेमालाप क्यों ना करें, अपने सुख दुख की बात क्यों ना करें, दाम्पत्य जीवन को क्यों ना निभाएं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो पत्नी है वह पुरुष को हर तरह का सुख दे, और जो पुरुष है वो स्त्री के हर सुख दुख का ख्याल दुख रखे। में जी। और सबसे बड़ी बात यही है कि हाँ दुख में ज्यादा सहयोग हाँ देना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि हम भगवान के भी लिए भी तो यही कहते हैं हाँ कि सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हाँ, मतलब हमें सुख में भी उस परमात्मा को याद करना चाहिए, हमने अपने सुख में भी अपने उस परिवार को भी साथ में लेना चाहिए, और एक स्त्री को भी उस पति के साथ सुख में भी तो और दुख में भी साथ होना चाहिए। मैंने कल 2 उदाहरणें आपको दी थी। एक सीता की दी थी, जी। पति के साथ 14 साल रही वो, हम्म। और सावित्री की उदाहरण दी थी कि उसने यमराज को फेल कर दिया था। जी बिल्कुल। यमराज से तीनों चीजें ली, इसलिए कि एक चतुरता से, एक अपनी वाणी की मधुरता से, एक नीति से, कि अपने तप बल से। जरूर आदमी जरूर। बुद्धि बल होना चाहिए, हम्म। तप बल होना चाहिए, मधुर भाषणी होना चाहिए, और शब्दों का प्रयोग समय अनुसार होना चाहिए, तो वो कुछ भी ले सकती है। कुछ भी ले वो सकते यमराज उसके सामने, सावित्री के आगे हारा। हैं। मतलब शक्ति है, आप शक- समझते हैं कि एक औरत के अंदर इतनी मैं शक्ति कहता है। हूँ कि औरत जो है, हम पहले इसे लिखा लिखा करते थे अबला। हम्म। तुझे ये चीज मुझे पसंद नहीं आई। अबला शब्द पसंद नहीं है। अबला अबला मुझे हाँ, शब्द पसंद अबला नहीं है। नारी बोलते हैं, हाँ अबला, हाँ वो हाँ, आजकल वैसे भी अबला नारी रही नहीं है। अबला नारी रही नहीं। देखो जी को अबल है कि वो उसमें बल नहीं है। वो बल नहीं है तो इतने इतने शूर वीरों को, तपस्वियों को कैसे जन्म दे रही है। जिसमें खुद ही बल नहीं है, वो बलशाली बच्चे कैसे पैदा कर सकती है। ये शक्ति का रूप है, जैसे ये हमारी दुर्गा का रूप झांसी है। की रानी। हाँ, जी जी जी। और ये जो संस्था हमारी चल रही है, अ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो इसका बाबा जी ने जो नाम रखा, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। वो महिलाओं के नाम पे रखा, स्त्रियों के नाम पे रखा, नारियों के नाम पे रखा। और ऐसा नाम आज तक दुनिया में कहीं कोई ऐसी संस्था नहीं है जो नारी के नाम पे हो।
ये आपने पहले भी कहा था। हाँ। मतलब आपको ये संस्था अच्छी लगी। मुझे इसलिए अच्छी लगी। और पिछले दिनों मैं अडवाणी जी की, जो हमारे उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं जी, अटल बिहारी वाजपेयी के जी। समय में, तो उन्होंने कहा कि नारी, जैसे कि आजकल फाइटर जहाज़ों में, दूसरे जहाज़ों में, अगर वो राजनेता बन सकती है तो वो जहाज़ क्यों नहीं उड़ा सकती? हाँ, अगर वो जहाज़ उड़ा सकती है तो जी, वो जी, आजकल तो सेना में उनको कमीशन दिया जा रहा है, फुल बिल्कुल। कमीशन दिया जा रहा है। हुँ, और ये कानून पास किया है कि नारी जो है, जो हमारी सैनिक नारी हैं, वो सुरक्षा करेंगी सीमाओं की। अब तो वहाँ भी वो कर रही हैं। जी, 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 जी। तो नारी फिर अबला थोड़ी रही, नारी तो सबला है। ज़रूर, ज़रूर, हैं? बिल्कुल। मतलब आप नारी को महत्वपूर्ण मैं ज़्यादा समझते हैं। मानता हूँ हुँ, कि सबसे पहली गुरु तो नारी बनती है हमारी माँ के रूप में। हुँ। जी, जी, तो ना जी। शिक्षित हो, माँ हमारी शिक्षित होगी, संस्कारक होगी, विचारक होगी, तो बच्चे उससे बने, क्योंकि पहली गोद जो है वो हुँ, बच्चों को अपनी माँ की मिलती है। जी, माँ जी, जी। तेरी आंचल छाया तले, पहली जो आंचल की छाया वो माँ की ही मिलती है। हाँ, सानिध्य उसी का मिलता है, उसके दूर से ही विचार, संस्कार, विचार मिलते हैं उससे। मतलब सबसे बड़ी उपाधि हमारी सबसे पहले नारी के रूप में, माँ के रूप में आती बिल्कुल। है। माँ इसीलिए पूजनीय भारत है। को भी हम भारत माता माँ के रूप में ही जानते एक हैं। चीज़ हम हुँ, देखते हैं कि जब हम भारत माता की बात करते हैं, आप कभी इसका नक्शा देखिए, जी। तो नक्शे में लगता है कि जैसे माँ खड़ी है, तो हिमालय पर्वत का जो मुकुट है वो उसके माथे के ऊपर है। ध्यान से हाँ, देखिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो उसकी भुजाएं हैं, हम अशोक का राज्य देखते हैं या मुगल काल देखते हैं, हुँ, तो जो हमारे पूर्वी राज हैं सात, वो, और अफगानिस्तान तक तो ऐसे लगता है कि जो भुजाएं हैं उसकी। ज़रूर। और जो गुजरात का तट है, तो हम देखते हैं कि ये हिस्सा आ गया, उसका कमर का हिस्सा आ गया, और हुँ, नीचे पैरों के नीचे हिंद महासागर है उसके। क्या बात है! उनके जो चरण जो है वो स्पर्श करता है उसके। तो भारत माता को ऐसी नहीं बनी, ये सही माने जो उसको भारत माता कहा है, ये नक्शे के हिसाब से ही कहा हिसाब गया से है, कहा गया है। मानचित्र के हिसाब से कहा गया, और बहुत। वैसा ही ईश्वर ने बनाया है हाँ, इसको। हाँ, हाँ, हाँ। तो बाबा जी भी कहते हैं कि जब ये प्रलय होगी तो धर्म का जो शंखनाद होगा या जो रचना होगी वो भारत से ही होगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, यशपाल शर्मा जी, आपने अपने चाँद में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि टुकड़ा पूरा अभी पढ़ना बाकी है। हाँ। अगले एपिसोड में हम इसको दोबारा जारी रखेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत-बहुत इसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मित्रों, चाँद एक प्रियतम के साथ ही नहीं, चाँद एक धर्म पत्नी के नाम से, एक बहन, माँ और कहा जाए तो जगत माता के रूप में भी उसको जोड़ा जा सकता है। चाँद एक छोटा है भले 2 ही अक्षर में, लेकिन बहुत बड़ा है। अगली कड़ी में इसको फिर से दोबारा यहीं लेकर आएँगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, ओम धन्यवाद, शांति। ओम शांति।